Welcome students. So we are learning oscillation chapter, and in today's class we are going to see a very important concept, that is simple pendulum. Okay, so today's concept is simple pendulum. So first I will draw the diagram for the simple pendulum. So this is a rigid support and this is a string. Okay, so here is a bob. So for a pendulum we know that it consists of a string and a spherical an object that is called as bob. Okay, so let's consider this is one extreme position and this is another extreme position. Okay, so here you can see this bob is performing such a motion. Okay, let's see, this is point A, this is point B, and this is C. Okay, so now here is the angle theta with the vertical, that angle is theta, and this support is known as rigid support. Okay, so our pendulum is performing such a motion, and here this distance from A to B is known as x. The weight of the bob is directed in a downward direction, that is mg. ये जो mg है वो जो बॉब का जो मास है वो m है, उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे जो टेंशन होगा वो हम दिखाएंगे T डैश से. ये जो स्ट्रिंग है, ये जो डोरी है, उस पे जो टेंशन होगा वो हम दिखाएंगे T डैश से, और जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम होता है वो हम दिखाएंगे कैपिटल L से. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम. So what is basically simple pendulum? A simple pendulum is a heavy point mass suspended by inextensible massless string, that is called as simple pendulum. So ideally यहाँ पे हमने जो पेंडुलम यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक स्ट्रिंग है और ये जो है एक स्पेरिकल जो ऑब्जेक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, बॉब. सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर हियर. जो जब भी पेंडुलम होता है वहाँ दो चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, वन स्ट्रिंग एंड अनदर वन इज अ बॉब. ओके, जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है कैपिटल L वो क्या है, स्मॉल l प्लस r. सो व्हाट इज बेसिकली हियर स्मॉल l? यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ओके, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो क्या होगा, स्मॉल l होगा. और ये जो स्फीयर है, ये जो बॉब है, उसका जो रेडियस होगा वो क्या है, r है, स्मॉल r. सो दिस लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम हम क्या कहेंगे, स्मॉल l प्लस r, वेयर स्मॉल l is the length of that string and r is the radius of the sphere. ये जो point of suspension है और ये जो center of mass है बॉब का, वहाँ तक जो distance होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. और ये जो बॉब है, ये बॉब का मास क्या है, m है, और उसका जब हम वेट दिखाएंगे वो होगा mg. सो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन दिस पेंडुलम इज परफॉर्मिंग मोशन, एट दैट टाइम द वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है. ये जो पोजीशन है ये है इसकी मीन पोजीशन. ओके, उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं. ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये है नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. हम अभी यहाँ ए इस पॉइंट को उसका स्टडी कर रहे हैं. जो वेट ऑफ द बॉब इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. जब भी यहाँ पे मोशन हो रहा है तो यहाँ पे मोशन होते समय mg वेट है वो क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन तो वो होगा ही, लेकिन जो T डैश एक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे टूवर्ड्स द हमने दिखाया है सपोर्ट. सो बेसिकली द बॉब इज बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस. यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं. एक है mg विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड T डैश इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो टू फोर्सेस आर एक्टिंग on our spherical bob. So one force is T dash which is in upward direction and mg is in a downward direction.
ओके। सो यहाँ पे अभी ये जो थीटा है, ये थीटा का जो वैल्यू है ये नियरली 10 डिग्री है। ओके, 10 डिग्री, और उससे हम कम लेंगे। क्यों कम लेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, इफ़ यू आर टेकिंग इट इज़ मोर दैन 10 डिग्री, लेट्स कंसिडर 45 डिग्री, 50 डिग्री, तब यहाँ पे जो मोशन होगा वो लीनियर एसएचएम नहीं होगा। सो फॉर केस ऑफ लीनियर एसएचएम वी हैव टू टेक दैट एंगल थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री। हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 10 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो हियर I will draw like this. Here is an angle that is also theta. So these are the corresponding angle. So यहाँ पे जो component होगा that will be the adjacent side. So this will be mg cos theta. ये क्या होगा? mg cos theta. Okay. और यहाँ पे जो component होगा वो क्या होगा? mg sin theta. Okay. So these are the components which we are resolving for mg. mg के लिए दो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किए हैं, ये है mg cos थीटा और ये है mg sin थीटा। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी हम जो इक्वेशन देख रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, सो हियर द फोर्स F, जो फोर्स होगा F, वो क्या होगा? माइनस mg साइन थीटा, क्योंकि ये जो साइन थीटा है यहाँ पे जब बॉब होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ, मीन पोजीशन के तरफ जब जाएगा तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट है? mg sin थीटा। सो व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन? बिकॉज दिस शोज द डायरेक्शन टूवर्ड द मीन पोजीशन। ओके, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है, ओके, इफ थीटा इज स्मॉल, सो अप्रोक्सीमेटली वी आर टेकिंग थीटा एज 10 डिग्री, तो यहाँ पे जब थीटा स्मॉल होगा तब हम उसे साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? ओनली थीटा। सो वी विल राइट F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा। ओके, अभी यहाँ पे जो थीटा है उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? थीटा इज इक्वल टू अर्क लेंथ, ओके, बाय रेडियस। सो व्हाट इज बेसिकली अर्क लेंथ इज हियर? अर्क लेंथ क्या है? ओके, सो अर्क लेंथ क्या होगा यहाँ पे? सी हियर, ये जो है यहाँ पे लेट्स कंसिडर दिस इज अ सर्कुलर भाग जब होगा तो a क्या होगा? x होगा, और रेडियस क्या है? ये है रेडियस, यहाँ से यहाँ इसे हम सेंटर कहेंगे तो x बाय एल। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? x बाय एल। सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू हियर। सो f इज इक्वल टू माइनस mg x बाय एल। ओके, f के लिए क्या इक्वेशन मिला है हमें? माइनस mg x बाय एल। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स है, ओके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज हियर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। लेट्स कंसिडर दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है। ये कंडीशन हमें किस में मिला था? जब हम लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन देख रहे थे तब हमें क्या मिला था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, that force is restoring force is directly proportional to the displacement and directed toward the mean position. Here negative sign indicate that its direction is toward the mean position. इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे जो मोशन ऑफ पेंडुलम है वो क्या है? लीनियर एसएचएम है। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट the motion of pendulum is a linear SHM. Okay, so from this equation now we are continuing this equation. ये पॉइंट से हमने क्या बताया है कि जो मोशन ऑफ पेंडुलम है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ये क्या हो गया है? लीनियर एसएचएम मेंशन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अभी हम देख सकते हैं F का जो वैल्यू है, इस इक्वेशन को अब हम कंटिन्यू करेंगे। क्या है फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन।
और यहाँ पे क्या है माइनस mg x by l. Okay, so now here this m and m will get cancelled. So now we have acceleration is equal to minus gx by l. So this is equation number 2. अभी ये इक्वेशन नंबर 2 होने के बाद हम अभी क्या कर सकते हैं, जो एक्सेलरेशन है हमने देखा था कि लीनियर एसएचएम में जब एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने फाइंड किया था वो अब हम मेंशन कर सकते हैं. ओके, क्या है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये इक्वेशन अभी हमें मिला है. लीनियर एसएचएम का एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन है, ये हमने डिराइव किया है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है एक्सेलरेशन है. तो अभी हम राइट हैंड साइड इक्वल दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल. सो दिस x एंड x विल गेट कैंसल. ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल. सो फ्रॉम दिस यू कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय एल. ओके, अभी यहाँ पे हमें जो ओमेगा का वैल्यू मिला है, लेट्स कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके, अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअल हमारा टारगेट जो है वो क्या है, वी हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ओके, फॉर पीरियड वी नो द फॉर्मूला. पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. सो हियर यू कैन राइट 2 पाई. So what is the value of omega? That is root g by l. So here you can write 2 pi root l by g. T is equal to 2 pi root l by g. So this is our required equation. So ये जो है क्या है, period of simple pendulum. Okay. So t is equal to 2 pi root l by g. So this is the expression for the period of simple pendulum. जो period of simple pendulum के लिए जो expression है ये क्या मिला है हमें, t is equal to 2 pi root l by g. Okay, this is our final expression for the period of simple pendulum. अभी ये जो expression है इसमें l जो है, l क्या है, length of a simple pendulum. g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल T इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. इस इक्वेशन से हम लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम बता सकते हैं. ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. सो आई विल राइट नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, दैट इज लॉज ऑफ सिंपल pendulum. Okay, laws of simple pendulum. So first you have to write the what is the equation for the period of simple pendulum, that is t is equal to 2 pi root l by g. So you have to write the period of simple pendulum is given as t is equal to 2 pi root l by g. Okay, अभी first law क्या होगा, law of length. Okay, law of length. यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या लिखने का है, जो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ. ओके, दिस पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ. लेकिन यहाँ पे g का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी ये कंडीशन होगा. सो बेसिकली व्हाट द सेंटेंस यू हैव टू राइट इन केस ऑफ लॉ ऑफ लेंथ, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ. इस इक्वेशन से मैंने ये लिखा है. और सेकंड उसी तरह से हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी ये जो t है और ये जो g है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो हम लिखेंगे t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ g. सो आपको सेंटेंस क्या लिखने का है,
the period of simple pendulum is inversely proportional to the acceleration due to gravity। और उसके बाद ये इक्वेशन आपको लिखने का है। In case of law of length you have to write the period of simple pendulum is directly proportional to the square root of length, and here you have to write the period of simple pendulum is inversely proportional to the acceleration due to gravity। उसी तरह से हम जो थर्ड लॉ लिखेंगे, लॉ ऑफ मास। ओके, अभी इस इक्वेशन में लेंथ था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, लेकिन इस इक्वेशन में मास है क्या? नहीं है। तो अब हम जो लॉ ऑफ मास लिखेंगे तब हमें यहाँ पे ये लिखने का है द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये जो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है कैपिटल टी, ये इंडिपेंडेंट ऑन मास है, मीन्स मास पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे मास का हमने कुछ कंसिडरेशन नहीं किया है। उसका क्या मतलब है? जब हम ये बॉब यूज़ कर रहे हैं उसका जो मास होगा कम होगा ज़्यादा होगा तो उससे पीरियड पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये इसका मतलब है। जो फर्स्ट लॉ है उसका क्या मतलब है? पीरियड कब बढ़ेगा? जब लेंथ बढ़ेगा। ये लेंथ बढ़ने के बाद उसका पीरियड क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेंथ कम होने के बाद पीरियड क्या होगा? कम होगा। बिकॉज इन दिस इक्वेशन यू कैन सी t is directly proportional to square root of length। okay, so that you have to understand। law of mass में आप क्या लिखेंगे? period of simple pendulum is independent of mass of bob। okay, so number 4, law of amplitude। जो नंबर 3 का लॉ है और नंबर 4 का लॉ है, सेम आपको सेंटेंस लिखने का है, सिर्फ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट मास के जगह एम्पलीट्यूड लिखने का है। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं है पीरियड, ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, सो दीज आर द 4 लॉज which are known as the laws of simple pendulum। What is the first law? The period of simple pendulum is directly proportional to the square root of length। The period of simple pendulum is inversely proportional to the acceleration due to gravity। The period of simple pendulum is independent of mass। independent है means यहाँ पे मास का ज़रूरत नहीं है, मास पे डिपेंड नहीं है पीरियड, ये हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। सो दीज आर द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। नाउ वी विल सी व्हाट इज सेकंड्स पेंडुलम। ओके, सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेकंड्स पेंडुलम। सो सी हियर, सेकंड्स पेंडुलम। सो व्हाट इज बेसिकली सेकंड्स पेंडुलम? सी, यहाँ पे जब एक आधा ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट जाएगा वापस यहाँ आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। सो व्हाट इज वन ऑसिलेशन? जब एक कंप्लीट यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। तो ये सेकंड्स पेंडुलम है, उसका क्या डेफिनेशन है? इस तरह का पेंडुलम जिसको वन ऑसिलेशन करने के लिए 2 सेकंड लगते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सेकंड्स पेंडुलम। सो हाउ यू विल डिफाइन सेकंड्स पेंडुलम? द सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। इस तरह का पेंडुलम जिसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 सेकंड होगा। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, लेकिन सेकंड्स पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है t का जो वैल्यू है वो कितना होगा? 2 सेकंड। ओके, द पेंडुलम, सो हाउ यू विल डिफाइन द सेकंड्स पेंडुलम? द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड इज नोन एज सेकंड्स पेंडुलम। सो हियर ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं t की जगह 2 लिखूंगा अभी।
Okay, so this will be 2 pi root L by G. So these 2 will get cancelled. So now we have 1 pi root L by G. So now we will take the square of this equation. So after taking square, we get here 1 pi square L by G. So for L, from this you can write L is equal to G by pi square. So this is the length for the seconds pendulum. ये क्या है? लेंथ है सेकंड्स पेंडुलम के लिए. क्या इक्वेशन है? G by pi square. What is the value of G? That is 9.8. pi का स्क्वायर करेंगे 3.1482 का स्क्वायर करेंगे, that will also get 9 point something. So basically this gives us length is 1 meter. So in case of seconds pendulum, the length is 1 meter. Okay, so basically just try to understand what is seconds pendulum. The pendulum whose time period is 2 second. ऐसा पेंडुलम जिसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो 2 सेकंड होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सेकंड्स पेंडुलम. सो इन दिस लेक्चर we learn about what is a simple pendulum, what is the expression for the simple pendulum. उसके बाद हमने देखा था लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम और हमने अभी सेकंड्स पेंडुलम इसके बारे में पढ़ा है. सो थैंक यू वेरी मच.